हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त भी और क्वेश्चंस में भी, और एग्ज़ाम में भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं लोग। तो हम लोग इसको अच्छे से बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े आराम से देखेंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको इन जनरल तो पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे इन जनरल मीन्स उसकी मीनिंग क्या होता है, हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें हम लोग अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो उसमें एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4, ये तो हमें पता है। इन जनरल जो चीज़ें होती है उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल हम लोग प्रोबेबिलिटी जब भी निकालने की कोशिश करते हैं, जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म यूज करते हैं वहां पे क्या क्या एसोसिएट होता है, एक तो सक्सेस और एक फेलियर। हम अपनी प्रोबेबिलिटी भी निकालने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का चांसेस क्या है कि हमारा गेट में सिलेक्शन क्या होगा, कितना होगा, इसकी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सब कुछ नंबर आ जा, आपका प्रोबेबिलिटी आता जरूर है लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने लिए प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते ना। जैसे अगर कोई 10 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनमें से नहीं हो, तो उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। तो अगर आप भी इस 10 में से हो, अगर आप भी इंक्लूड हो इस 10 में से और आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि इसमें से सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी होगी? तो आपके लिए क्या होगा सक्सेस और फेलियर? व्हाट आई सी, मैं आपको अभी मैथमेटिकल टर्म में नहीं बता रहा हूं और ना ही ये इससे कोई रिलेशन है। आप अपने लिए जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे और आप खुद उसमें इंक्लूड हो 10 में से, तो आपके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी? जो मैं देखता हूं, जैसे इसमें आपके 2 ही केस हो सकते हैं, या तो आप सक्सेस होंगे या तो फेलियर होंगे। तो आपके पास क्या होगा, 2 ही चांस है, या तो आपका होगा या तो नहीं होगा। तो किसी चीज में भी जब आप खुद इन्वॉल्व हो उस एक्सपेरिमेंट में या फिर उस वर्क में, तो आपका सक्सेस और फेलियर या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो चीज होगा या तो वो चीज नहीं होगा। अगर ये एक नजरिया है देखने का किसी भी चीज को। जैसे आप खेल रहे हैं, मान लेते हैं टूर्नामेंट है, कोई टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं, 10 टीम में उसमें से आपकी भी एक टीम है और आप भी उस प्लेइंग जो टीम है उसका पार्ट हो, तो क्या होगा जीतने की प्रोबेबिलिटी, आपकी टूर्नामेंट जीतने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, आपकी टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगी। लेकिन आपके लिए क्या होगा, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे, 2 ही केस है। तो आपके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहां पे एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, लाइफ में अपने पास 2 ही केस होते हैं, क्या, या तो वो चीज होगी या तो वो चीज नहीं होगी। लेकिन अब आप जब दूसरे को देख रहे हो जहां पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, तो आप तो सबको क्या देख रहे हो, मतलब अगर यहां पे 10 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टीम है और 10 टीम अलग है, डिफरेंट है, और आप इनमें टीम में नहीं हो, तो आप क्या देखोगे, सबकी जीतने की चांसेस क्या होंगे, सबकी जीतने के चांसेस इक्वल होंगे। तो इसलिए आपने 1/10 बोल दिया, 1/10 बोल दिया। लेकिन आपकी भी एक टीम है तो आप क्या देखोगे, तो आपके जीतने के चांसेस क्या होंगे, इसमें होंगे तो 1/10 ही, अगर कोई और देख रहा है तो। लेकिन आप अपने लिए देखोगे तो आपके पास 2 ही केस है, या तो आप जीतोगे विन या लूज, 2 ही केस आएंगे, या तो विन या तो लूज। यही होगा आपके लिए, तो यही होगा ना, विन या तो लूज, 2 ही केस आएंगे। तो आपके लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 होगा। ये मानते हो? यही हमेशा हमें सोच के चलना चाहिए जिंदगी में, क्या या तो हमारे लिए होगा चीजें या तो हमारे लिए नहीं होगा। उसमें कुछ और चीजें नहीं आती हैं प्रोबेबिलिटी में, हमेशा हाफ और हाफ ही होगा प्रोबेबिलिटी आपके लिए। कुछ भी चीज कर रहे हो, या तो वो चीज होगी या तो वो चीज नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर में आते हैं, प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। उसमें सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये सब का अंदाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में वो सब टर्म दिए होंगे और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सब टर्म आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के पास जो फर्स्ट
टर्म जो हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो क्या है? वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग, अगर आप कोई भी जिसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें आपका जो आउटकम है वो सारे आउटकम क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब आपको पहले से अंदाजा नहीं है कि उसमें से कौन सा आउटकम आएगा, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पहले से अंदाजा नहीं है कि उसका आउटकम क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग, अगर मैं इसमें इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा? एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम इज शॉर्ट एंड सिंपल, हम लोग यही बोलेंगे। इसका एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज अनसर्टेन। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 10 बार भी अब उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा, फिर भी हमारे पास क्या आएगा? वो जिसका उसका आउटकम क्या है वो तो हमारे पास उस समय भी अनसर्टेन ही होगा। कितनी बार नंबर ऑफ टाइम भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को करके देखो। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, रोलिंग अ डाइस। ये बहुत बार आपने सुना होगा ये एग्जांपल सब। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको क्यों बोलते हैं हम लोग? बताइए, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? क्यों? क्योंकि जब आप रोल करते हो डाइस को तो आपके पास क्या क्या आउटकम आता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो हमारे पास इनमें से कोई सा भी आउटकम आ सकता है। ये हमारा क्या है? सैंपल स्पेस है। हमारे पास इनमें से कोई सा भी आउटकम आ सकता है। तो ये जब हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं उससे पहले तो हमको नहीं पता कि हमारे पास एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा, ये तो हमें नहीं पता। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि जो आउटकम है वो क्या है? अनसर्टेन है। आउटकम इज अनसर्टेन। यहां पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर आप कोई टॉसिंग अ कॉइन, वो भी क्या है? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता उसमें से हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। या अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? एच टी, टी एच और ये टी टी। या तो 2 टेल, या तो 2 हेड, या तो 1 हेड 1 टेल, या तो 1 टेल पहले आ जाएगा फिर बाद में 1 हेड आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहां में आउटकम क्या है हमारे पास? इन सारे केसेस के लिए हमारे पास आउटकम जो है वो अनसर्टेन है। इसलिए हम इन सारे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जब भी ये क्वेश्चन में आपको दिएगा, रोलिंग अ डाइस वाला क्वेश्चन होगा या फिर टॉसिंग अ कॉइन वाला, तो देखना उसमें लिखा रहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। वी आर परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस। आपको पहले ही दिया होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसीलिए ये अनसर्टेन है। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपको अगर पहले से ही पता हो कि हमारे पास एक वैल्यू आने वाली है तो वो क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। पहले से पता है कि मान लेते हैं इसमें से 2 3 4 ही आएगी, तो क्या हो गया? वो सर्टेन हो गया। तो यहां पे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं? एनी एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज अनसर्टेन, दैट इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6। तो अब बताइए इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होगा? इवेंट क्या होगा? इवेंट से पहले एक और चीज देखते हैं हम लोग। इवेंट से पहले एक और चीज, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है आपका? सैंपल स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? सैंपल स्पेस होता है हमारा सेट ऑफ all possible outcomes. Set of all possible outcomes is known as set of all possible outcomes of an experiment.
किसका? ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो यहां पे क्या हो गया? सेट। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है ना, सेट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। क्यों? सेट मतलब क्या होता है? सेट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे। ये क्या है? आपका एक सेट है। सेट क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे सेट में क्या होता है? कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन ऑफ 6 नंबर्स है, तो ये सेट है। ये वो अलग मैटर है कि ये 6 किसको डिनोट कर रहा है? रोलिंग है डाइस को। 1 2 3 4 5 6 जो 6 है नंबर्स गिवन है वो रोल। ये किस चीज का सेट है? ये क्या है? ये किस चीज का सेट है? ये जब हम डाइस रोल कर रहे हैं तो उसमें जो आउटकम आ रहा है उसका सेट है ये। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसी में? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है। अगर मैं यहां पे एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं या फिर 10 डाइस को थ्रो कर रहा हूं या कुछ भी थ्रो कर रहा हूं मान लेते हैं, और उसमें से अपने पास आउटकम क्या क्या पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल बोला है मतलब सारे के सारे। तो हम लोग यहां पे सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास सेट हो गया, ये भी ये क्या है? सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि रोलिंग अ डाइस, मैं अ डाइस बोल रहा हूं, तो जब रोल करेंगे एक डाइस को तो कितने के आउटकम आएंगे हमारे पास? 6 आउटकम आएंगे। और कौन कौन से? या तो वो तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। सेकंड, ये क्या है? ये हमारे पास ये भी एक सैंपल स्पेस का सेट है। कैसे? सैंपल स्पेस क्या बोल रहा है? ऑल पॉसिबल आउटकम। ये किस चीज के लिए है? इफ वी टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपका ये सैंपल स्पेस बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आउटकम क्या आएंगे? आप टॉस कॉइन करोगे तो उसमें दो ही, एक हेड होगा और एक टेल होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तब क्या होगा? आपका सेट क्या होगा? उसमें आपका सेट होगा ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट कौन सा होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 कॉइन है, या तो उसमें हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा या तो टेल टेल। इसके अलावा, इन 4 के अलावा आपके पास और कोई आउटकम नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इस सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसीलिए सैंपल स्पेस। तो इसमें सेट में पहला क्या हो सकता है? अगर मैं रोल कर रहा हूं डाइस को तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट हो गया। सेकेंड, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तब क्या हो जाएगा मेरे पास? एच टी। अगर मैं एक 2 कॉइन को टॉस करता हूं तब मेरे पास क्या आएगा? एच 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 टी टी एच टी एंड टी। अगर मैं लेता हूं, अगर मैं 2 डाइस को रोल करूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए? अगर मैं 2 डाइस को रोल करूंगा, 2 डाइस मतलब एक ये वाला डाइस का 6 आउटकम आ रहा है और एक डाइस, दोनों साथ में रोल करूंगा तो मेरे पास क्या आउटकम बनेगा? या तो मेरे पास 1 1 आएगा या मेरे पास 1 2 आएगा, और क्या क्या आ सकता है? 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, सिमिलरली 1 6 तक आ सकता है। फिर क्या आएगा? या तो पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए। तो ये कितना बन जाता है? या तो पहले में 6 भी आ सकता है, सेकेंड में भी 6 आ सकता है। ऐसे बहुत सारे आउटकम बनेंगे। टोटल कितने आउटकम बनेंगे? टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। तो इसके अंदर सारे 36 एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट ऑफ 36 एलिमेंट्स ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है सैंपल स्पेस बता रहा है। जो सेट ऑफ 36 एलिमेंट्स जो ये इसके अंदर लिखे हैं मैंने, इसमें क्या क्या है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली 5 के साथ भी आएगा, 4 के साथ भी आएगा, 6 का भी 6 1 6 2 6 3 6 3 6 4 6 6। तो 36 टोटल एलिमेंट्स होंगे। उसमें जो ये सेट है ये हमें क्या बता रहा है? सैंपल स्पेस ऑफ
ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग टू डाइस साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे किसके, ये रोलिंग टू डाइस। ओके, सो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये जो है ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का बहुत बड़ा काम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में, क्या करते हैं, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है और हम लोग इसमें से फेवरेबल आउटकम्स हम लोग इसमें से सेलेक्ट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इतना तो आपको पहले से ही पता है। अगर मैं इसको फॉर्मूला अगर नहीं लिखूं या डिफाइन नहीं करूं प्रोबेबिलिटी को, तो भी तो आपको इतना तो पता ही है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो नेक्स्ट इज इवेंट। तो इवेंट को हमने क्या बोला है, इवेंट क्या होता है, द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी आउटकम होंगे एक्सपेरिमेंट को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट। एंड द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट, नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट कौन सा हो गया, एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग डाइस को रोल कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलता हूं रोल अ डाइस, देन वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम लोग डाइस को रोल करने के लिए, तो उसमें इवेंट क्या होगा, अगर मैं इसमें इवेंट E1 ये डिफाइन करता हूं कि जब आप रोल कर रहे हैं डाइस को, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो व्हाट इज इवेंट क्या होगा, गेटिंग एन इवन नंबर। जब आप रोल कर रहे हैं डाइस को, तो क्या होगा, अगर आपके पास नंबर कौन सा आना चाहिए, इवन आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये गेटिंग एन इवन नंबर क्या है, एक्सपेरिमेंट इवेंट है। किसका इवेंट है, मतलब क्या है, आउटकम है। इवन नंबर आ रहा है वो आउटकम है, कुछ आउटकम है। जैसे कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सैंपल स्पेस है। इसमें आपका इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6। तो हमारे पास E1 क्या आ जाएगा, ये क्या आपका सैंपल स्पेस है, तो E1 का क्या हो जाएगा, ये भी क्या होता है, सेट होता है, ये भी क्या होता है, सेट। इसके बाद द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। तो यहां पे एक और चीज लिख लेना मैथमेटिकली, और ऐसे भी क्या होगा, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये था, इतनी बात क्लियर है। सबसेट क्या होता है, अगर सबसेट क्या होता है कि एक सेट है, उसके ही एलिमेंट्स को हम लोग निकाल के एक और सेट बनाए। अगर कुछ एलिमेंट्स को निकाल के एक और सेट बनाए, जैसे कि 2 4 6 ये इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स का मैं एक और सेट बना लिया, तो ये सेट क्या होगा, इस सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि मैंने ये 2 4 6 यहां से लिया और एक अलग सेट बना लिया, छोटा सेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा इस सेट के लिए। तो ये इवन क्या होता है, इवन क्या एक्सपेरिमेंट इवेंट है फॉर गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये जो इवेंट है ये क्या है, सबसेट है ये सैंपल स्पेस का। ओके, ऑलवेज इवेंट इज एन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो और इवेंट में द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। जो भी आउटकम आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट। वैसे ही गेटिंग एन इवन नंबर इज इवेंट। वैसे हम लोग एक E2 डिफाइन कर सकते हैं। E2 डिफाइन क्या कर सकते हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर इज एन, गेटिंग अ प्राइम नंबर वो भी क्या होगा, एक इवेंट ही होगा। तो बताइए उसके लिए सबसेट क्या होगा सैंपल स्पेस से। अगर हम लोग सबसेट निकालने की कोशिश करते हैं सैंपल स्पेस से फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है एंड 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। 2 3 एंड 5 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इवेंट आ गया। सिमिलरली E3 में अगर डिफाइन करूंगा कि अगर आप मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कि रोलिंग नहीं, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तब क्या होगा आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा, ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे। तो अब मैं इवेंट आपको बोल रहा हूं कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, हमारे पास जो E3 इवेंट में बोल रहा हूं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो बताइए क्या होगा, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड आपके पास हो जाएगा सब सेट में, या एक हेड है, ये सैंपल स्पेस है, इसमें चेक करो क्या इसमें हेड है, हाँ हेड है। एटलीस्ट मतलब या तो एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटलीस्ट। तो एच मतलब हेड आ जाए पहले में और सेकंड में भी हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड में कुछ भी आ जाए। तो कुछ भी आ जाए मतलब अपने पास तो दूसरा ऑप्शन तो टेल ही है, तो टेल हो गया। थर्ड में हमारे पास अगर पहले टेल आ जाए तो हमारे पास लास्ट में सेकंड वाले में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हमारे पास ये हमारे पास E3 आ गया। तो ये क्या है, ये भी क्या है, सबसेट है किसका, इस S3 का सबसेट ही है। ओके, तो ये हमारे पास इवेंट होता है और वो सैंपल स्पेस जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम देखते हैं। और यहां पे क्या देखते हैं हम लोग, इसमें क्या देखते हैं, उसके कुछ इवेंट देखते हैं, कुछ इसमें इवेंट देखते हैं। इवेंट क्या होता है आपका, पॉसिबल जितने सारे पॉसिबल है उसमें से कुछ पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग इवेंट बोलते हैं, और वही क्या होता है आपका सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ये क्लियर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट, सैंपल स्पेस। और हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोला था कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके आउटकम्स अनसर्टेन हो, जो आपके आउटकम्स अनसर्टेन होने चाहिए, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अभी तक हमने इवेंट देख लिया, सैंपल स्पेस देख लिया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं, यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं एक, देखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज the probability of an event is a ratio of favorable outcomes, number of favorable outcomes, number of favorable outcomes to all possible outcomes। यही हमारा प्रोबेबिलिटी है। क्या है प्रोबेबिलिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी P अगर मैं बोलूं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी P क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यही क्या है हमारा सैंपल स्पेस है, यही हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। इसी को तो सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कुछ ही आउटकम्स आएंगे जो फेवरेबल होंगे, तो हम लोग इसको हम लोग एक इवेंट बोल सकते हैं। ऐसा इवेंट जो हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारा फेवरेबल इवेंट। जैसे हमने जो डिफाइन किया था E1 E2 E3, उसमें E1 क्या डिफाइन किया था, मान लेते हैं उसमें E1 क्या डिफाइन किया था, इवन नंबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, तो उसमें से E1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ वी रोल अ डाइस। अगर एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास गेटिंग एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो उसमें कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसमें इवन कितनी बार है, 2 है इवन, 4 है इवन, 6 इवन है। तो उसमें 2 4 6 का एक सेट बनाएंगे, E इक्वल टू 2 4 6। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक सारे। तो उसमें से कितने नंबर है जो इवेंट E के अंदर आ रहे हैं, 3, 2 4 6। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3। यहां पे नंबर पूछा है और यहां पे टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास, 6। तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/6, दैट इज 1/2। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं, यही हमारा प्रोबेबिलिटी है, यही निकालना है हमें हर बार। अभी तक हमने देख लिया है, क्या क्या देखा हमने। एक तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोला कि जब भी हमारा जो आउटकम्स है कोई भी एक्सपेरिमेंट का, अगर वो आउटकम हमारे पास अनसर्टेन है तो उसके हमें क्या बोलते हैं, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने उसमें क्या एग्जांपल देख लिया, रोलिंग अ डाइस और टॉसिंग अ कॉइन, ये सब क्या है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि आपको उसके आउटकम पता नहीं है स्टार्टिंग में कि आएंगे क्या। कोई भी एक आउटकम ऐसे पता तो है 1 से 6 तक कि उसके टोटल आउटकम्स क्या है, लेकिन क्या उसमें आप डाइस को ओपन करोगे तो ऊपर में कौन सा नंबर आएगा वो तो आपको पहले से अंदाजा नहीं है ना। सो यहां पे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया क्योंकि आउटकम इज अनसर्टेन। सेकेंड इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमने एक कॉइन को टॉस किया तो यहां पे दो इसमें क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए सैंपल स्पेस के, ये सेट होता है। यहां पे 4 एलिमेंट्स है सेट में, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 हमने कॉइन को टॉस किया था। यहां पे अगर एक डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास ये सैंपल स्पेस आएगा, अगर 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आपका ये सैंपल स्पेस आएगा। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 36। और हमने यहां पे बोला था कि हम लोग एक इवेंट है, इवेंट क्या होता है, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और वो क्या होता है, सबसेट भी होगा इस सैंपल स्पेस का। तो हमारे पास यहां पे हमने डिफाइन किया है कि गेटिंग एन हेड इज एन इवेंट E1। तो E1 क्या हो जाएगा, एक ही आएगा H और T, यहां से एक हेड आने का इवेंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला। तो हमारे पास ये सेट आ गया फर्स्ट का। टेल आने की इवेंट क्या होगा, एक T आ गया। और सेकेंड देखेंगे हम लोग, इसको मैं कुछ भी लिख लेता हूं, E7 हो गया मान लेते हैं, ये E2 है। सो E2 में क्या बोल रहा हूं कि गेटिंग एन इवन नंबर इन रोलिंग अ डाइस। जब हम लोग डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास E2 कौन सा इवेंट है कि हमारे पास इवन नंबर ही आया। तो कौन कौन से इवन नंबर आएंगे, 2, 4, 6, इनमें से 2, 4, 6 ही आ गया ये सैंपल स्पेस। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास 2 डाइस को थ्रो करने से सम मेरे पास 3 आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास इवेंट कौन कौन से हो जाएंगे, या तो 1, 2 आ जाए या तो 2, 1, तभी मेरे पास जो सम होगा वो कितना होगा, 3 होगा। जो नेक्स्ट है E5, उसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर का इवेंट क्या होगा, 1, 3, 5, 3 ऑड नंबर है। तो इस सैंपल स्पेस में से 1, 3, 5 जब आएगा तो उसको मैं एक सेट बनाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, E5। और लास्ट जो है, अगर मैं बोल रहा हूं गेटिंग एन प्राइम नंबर, तो यहां से जो प्राइम नंबर है सैंपल स्पेस में उसका मैं एक सेट बनाऊंगा और उसको बोल दिया मैंने E6। ओके, सो यहां से क्या समझ में आया कि ये सारे हमारे पास इवेंट्स हैं। अब मैं यहां पे अगर डिफाइन करूं कि E2 और E5, E2 एंड E5, आप इसमें एक चीज तो सेट्स में आपको पता होगा, यूनियन क्या होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब और उसी को हम लोग एंड भी बोलते हैं, और मतलब या तो ये और ये भी, दिस और दिस। तो इसमें क्या होगा, सेट में अगर मेरे पास 2, ये A है ये B है, तो A यूनियन B क्या होगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B सारा हो जाएगा, A यूनियन B। तो ये A यूनियन B पूरा हो गया, इसमें A भी आएगा पूरा और B भी आएगा। और तो सिमिलरली इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन बिटवीन बोथ। अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिख रहा हूं तो A एंड B, सो A और B में जो कॉमन पार्ट है ओनली वही पार्ट आएगा। तो यहां से आपका A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, आपका A इंटरसेक्शन B बस आपका ये वाला पार्ट होगा A इंटरसेक्शन B। ओके, तो यहां से आपका A इंटरसेक्शन B आएगा, ये सिर्फ कॉमन पार्ट है। तो यहां पे हम लोग आते हैं, अगर मैं यहां पे इवेंट E2 और E5, इसको अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं E2 और E5,
अगर मैं इसको E2 और E5 को इंटरसेक्शन करता हूं तो बताइए क्या आएगा मेरे पास सेट, कौन सा सेट में आएगा? 2 4 6 एंड 1 3 5। तो इनके में कॉमन कुछ है क्या? इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये इसका जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा अपना 5। इसी को क्या बोलते हैं? नल सेट। ये हमारा क्या है? नल सेट है। तो जब भी आप किसी दो इवेंट्स को इंटरसेक्शन कर रहे हो और आपका जो इवेंट आ रहा है रिजल्ट में वो आपका नल सेट आ रहा है, मतलब कोई भी दो इवेंट में आपका कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? वो आपका नल सेट आएगा। और उन दोनों इवेंट को क्या बोलेंगे? दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे? दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है और ये नल सेट दे रहा है। तो ये और ये अलग अलग इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट चीजें होती हैं, वो सेम नहीं होता है, ये आपको अभी ध्यान रखना है। हम लोग इंडिपेंडेंट आगे देखेंगे, लेकिन यहां पे क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है अगर ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन करने से नल सेट आए, और इंडिपेंडेंट आगे देखेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे ए और बी कैसे होगा? इस हिसाब से E2 और E5 कैसे होंगे? E2 और E5 बनाऊंगा मैं, तो यहां पे ऐसे आएगा E2 और E5। ये एक इवेंट हो गया, ये एक इवेंट हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या है? E2 एंड E5 बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां तक क्लियर है अपने को? ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर मैं E2 और E6 में से, अगर मैं E2 एंड E6 अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। E2 और E6 करूंगा तो मेरे पास यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा था? नल सेट आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है आपके पास? 2 कॉमन आ रहा है। ओके, ये क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका हम लोग यहां पे वेन डायग्राम बनाएंगे, तो क्या होगा? E2 तो हमारे पास है ही है, E5 अलग था। अब यहां से ये हो जाए, ये होगा आपका E6, और ये आपका जो कॉमन पार्ट है ये आपका इसमें ही आ रहा है, आपका 2, जो 2 आ रहा है ना, 2 एक एलिमेंट आ रहा है, वो इसी कॉमन पार्ट में आ रहा है। बाकी और कहां बच गया? 4 6 कहां है? इधर है 4 6, और ये आपका किधर? 3 और 5 किधर है? 3 5 इधर है, और 2 बीच में है, जिसमें E2 में भी आ रहा है और E6 में भी आ रहा है ये E2। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन बिटवीन देम, कॉमन बिटवीन दीज टू इवेंट्स। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब अगर मैं यहां पे E2 यूनियन E6 करता तो मेरे पास क्या क्या आता? मेरे पास आता 2 आता ही, 2 तो आता ही, क्योंकि 2 तो कॉमन है दोनों में। और क्या क्या आता? 4 भी आता, 6 भी आता, 3 भी आता और 5 भी आता। तो 2 3 4 5 और 6, बस 1 नहीं आता, क्योंकि ना ही 1 इसमें था और ना ही 1 इसमें था। कहां गया मेरे पास? E6 में। तो हमारे पास 2 3 4 5 6 आएगा अगर हम लोग इसमें यूनियन करेंगे तो। ओके, यहां तक क्लियर है? और एक और चीज, जब भी हम लोग ये E2 और E5, यहां पे क्या है? ये क्या है? हमारे पास नल सेट है। अगर हम लोग इसका यूनियन करेंगे, जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन करोगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन निकालोगे तब आपके पास क्या आएगा? जैसे कि E2 एंड E5, अगर आप ट्राई करोगे कि E2 और E5 का यूनियन निकालने के लिए, तो क्या आएगा? E2 प्लस E5। अगर यहां पे मैं नंबर निकाल रहा हूं तो क्या आएगा? E2 एंड E5, या फिर इसकी यहां पे आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन E5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो क्या होगा, यहां पे अगर मैं लिखूंगा, इसमें यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं नंबर ऑफ, अगर नंबर या प्रोबेबिलिटी आप जो भी लिखना चाहें, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा नंबर ऑफ E2 प्लस नंबर ऑफ E6 माइनस नंबर ऑफ E2 इंटरसेक्शन E6। मतलब यहां पे आपका E2 का नंबर कितना है 3 और इसका कितना है 3 और ये कितना है 1, एक ही एलिमेंट है 1। इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो ये 2 हमने काउंट इसमें भी कर लिया है E2 में भी, और हमने काउंट E6 में भी कर लिया है, तो हमें से एक 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए एक हमने 1 माइनस कर दिया, और क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। हमेशा यूनियन में ये यूनियन का फॉर्मूला भी होता है, E2 E6 मतलब A यूनियन B है, तो A प्लस नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। मतलब एक बार हमें जो कॉमन टर्म है उसको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमने A में भी ले लिया उसको और B में भी ले लिया है, तो एक बार माइनस कर देंगे तो हम लोग का एक ही बार काउंट होगा, तो इसलिए। और यहां पे हमने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये क्या होता है, ये हमेशा 0 होता है। नल सेट है ना, नल सेट मतलब नथिंग इज कॉमन, सो यहां पे कॉमन ही कुछ नहीं है, इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, आपका यूनियन जब भी दिया हो तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके लिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके।